सत्य सनातन धर्म में हमारे वेदों और श्रीमद् भगवद गीता को ईश्वर की वाणी कहा गया है, मगर अफसोस आज ये ज्ञान संसार से लुप्त प्राय हो गया है। आज का मनुष्य वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को नहीं जानता, नहीं समझता। इसके कारण अज्ञान में फंसा है। इसी कारण आज संसार के मनुष्य हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को अंधविश्वासी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब तक अपने इस ज्ञान को नहीं समझेंगे, जानेंगे, तब तक लोग हमें अंधविश्वासी ही कहेंगे। जबकि हम सत्य यह है कि हमारा जो ये ज्ञान है ये सबसे महान है। ये इतना वैज्ञानिक ज्ञान है कि आज के वैज्ञानिकों को खड़े खड़े आप 2 शब्द बोलोगे तो उसके पास हमारे शब्दों का, हमारे प्रश्न का कोई जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा विज्ञान आज के विज्ञान से कई 100 वर्ष आगे है। इतना महान है हमारा सनातन धर्म। उसी के तहत हमारा चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को पुनः संसार में स्थापित करने के प्रयास में नित्य एक वीडियो YouTube चैनल के माध्यम से संसार को देता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 10 के श्लोक 38 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से ही सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 38 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जहां अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे केशव, हे माधव, आप कहते हैं मैं ईश्वर हूँ और सब ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में सब कुछ मैं ही हूँ। इस सत्य को मेरी बुद्धि ग्रहण नहीं कर पा रही, कृपया इसे मुझे विस्तार से समझाइए। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वास्तव में तो मैं सब कुछ मैं ही हूँ, मगर आज अध्याय 10 के श्लोक 38 में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं दमन करने वालों का दंड हूँ, जीत की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 38 को आइए भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस संसार में जितने भी अधर्मी हैं, अत्याचारी हैं, उनको जो दंड देने वाले शासक हैं या न्यायाधीश हैं, वो सब कृष्ण ही हैं। अर्थात भगवान कहते हैं, मैं दंड न्यायाधीश या शासक के रूप में सब दमन करने वालों को, सब अत्याचारियों को दंड देता हूँ। और जीत की इच्छा रखने वालों की जो जीत की नीति है, अर्थात जब मनुष्य जीतने के लिए कोई रणनीति तैयार करता है उसको नीति कहते हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण जी हैं। उसके आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, गुप्त रखने वाले भावों में मैं मौन हूँ। अर्थात कोई चीज़ हमें गुप्त रखनी है, किसी को नहीं बतानी, तो उसमें सबसे अच्छा साधन है मौन। मौन रूपी शक्ति जो है वो भी कृष्ण ही है। इसके बाद भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञानियों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। अर्थात जो तत्व ज्ञान है, ईश्वर कौन है, ईश्वर की परा अपरा प्रकृति का किस प्रकार इस सृष्टि से उनके द्वारा रचना होती है, इस सारी सत्य को तत्व से जानना ही तत्व ज्ञान है, वो भी भगवान श्री कृष्ण जी हैं। इस सत्य को समझिए, ये जड़ चेतन में सब कुछ भगवान श्री कृष्ण जी ही हैं। इसको अगर आप विस्तार से अनुभव भी करना चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भगवद गीता को पूरी तरह सुनना होगा, समझना होगा, ध्यान योग के माध्यम से अपने मन को अपने आत्मा से जोड़ना होगा। जब मनुष्य तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तब ये अनुभव करता है। भगवान कहते हैं अध्याय 7 के 19 में कि जब मनुष्य तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वो ये अनुभव करता है कि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ अन्य है ही नहीं। प्राणी मात्र को इस तत्व ज्ञान का अधिकार है और उसके लिए हमें कर्म योग और ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग को सिद्ध करना ही होगा, तभी हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा तो केवल पढ़कर कोई सोचे कि मैं सारा ज्ञान जान लूँगा, वो केवल जानकारी ले सकता है, ज्ञान नहीं पा सकता। ज्ञान का अर्थ होता है अपने स्वरूप का अनुभव कर लेना, अर्थात अपने को आत्म स्वरूप में अनुभव कर लेना। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।